Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is Theories of Social Mobility. Okay, सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत. आज का टॉपिक है हमारा सोशल मोबिलिटी के सिद्धांत. ओके, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए जहाँ कुछ लेखकों ने इसकी सामान्य विशेषताओं एवं नियमों को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने सामाजिक गतिशीलता को सामाजिक परिस्थिति, वर्ग संरचना तथा विकास की वर्तमान प्रक्रियाओं के संदर्भ में स्पष्ट करके इससे संबंधित कुछ मुख्य प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला है. ऐसे विद्वानों में सोरोकिन, मैक्स वेबर, जे प्राइस, बियरे, बोर्ड्यू तथा लर्नर के नाम प्रमुख हैं. सामाजिक गतिशीलता के बारे में इनमें से कुछ विचारों को संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं. ओके, देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ सोशल मोबिलिटी. नंबर 1 पॉइंट है इसमें थ्योरीज ऑफ पिट्रिम सोरोकिन, सोशल स्टेटस थ्योरी ऑफ वेबर एंड फॉर्मल थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलिटी. ओके, नंबर 1 पॉइंट है हमारा सोरोकिन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पिट्रिम सोरोकिन. सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों के आधार पर स्पष्ट किया है. इसके अनुसार सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन का एक विशेष रूप है तथा प्रत्येक समाज में सामाजिक गतिशीलता का एक विशेष प्रकार अवश्य विद्यमान होता है. ओके, नंबर 1 पॉइंट है इसमें सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति भूभागीय गतिशीलता टेरिटोरियल मोबिलिटी से भिन्न है. भूभागीय गतिशीलता का संबंध व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले स्थान परिवर्तन से है, जबकि सामाजिक गतिशीलता का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों की परंपरागत परिस्थिति में नीचे अथवा ऊपर की ओर परिवर्तन हो जाता है. नंबर 2, सामाजिक गतिशीलता के दो रूप मुख्य होते हैं, जिन्हें समतल हॉरिजेंटल तथा उदग्र वर्टिकल गतिशील भी कहा जाता है. इसमें दो मुख्य रूप है सोशल मोबिलिटी में. नंबर 1 हॉरिजेंटल और नंबर 2 वर्टिकल. ओके, समतल और उदग्र गतिशीलता. समतल गतिशीलता वह है जिसमें व्यक्ति द्वारा एक विशेष स्थान, व्यवसाय अथवा व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन करने के बाद भी उसकी सामाजिक परिस्थिति लगभग पहले जैसी ही बनी रहती है. उदग्र गतिशीलता वह है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति पहले की तुलना में उच्च अथवा निम्न हो जाती है. किसी देश में जैसे जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन होता है, वहाँ उदग्र गतिशीलता में भी वृद्धि होने लगती है. नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4. इसके बाद भी व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता है. साधारणतया उच्च परिस्थितियों वाले व्यक्ति उन लोगों को अपने स्तर में आने से रोकते हैं जिनकी परिस्थिति उनसे निम्न होती है. नंबर 5, किसी समाज में सामाजिक गतिशीलता की गहनता कितनी अधिक होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक विशेष समाज में सामाजिक संरचना की प्रकृति किस तरह की है. जिन समाजों में जाति, वंश, प्रजाति, व्यवसाय और आयु के आधार पर स्तरीकरण की एक बंद व्यवस्था देखने को मिलती है, उसमें वर्ग व्यवस्था पर आधारित खुले स्तरीकरण वाले समाज की तुलना में सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता कम होती है. नंबर 6 पॉइंट है किसी समाज में जब परिवर्तन की गति बहुत तेज होती है अथवा समाज क्रांति के दौर से गुजर रहा होता है,
तब सामाजिक गतिशीलता की गहनता बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद भी इस गहनता का स्थायी रहना आवश्यक नहीं है। यह इस बात पर निर्भर होता है कि परिवर्तन के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में भी होने वाले परिवर्तन को किस सीमा तक मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है, विभिन्न समाजों में सामाजिक गतिशीलता में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के बारे में कोई निश्चित प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं की जा सकती है। वर्तमान युग में नियोजन तथा नए कानूनों के द्वारा भी सामाजिक संरचना में ऐसे परिवर्तन पैदा होने लगते हैं जिनके कारण सामाजिक गतिशीलता पर एक विशेष तरह से नियंत्रण रखा जाने लगता है अथवा सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलने लगता है। नेक्स्ट है, वर्तमान युग में शिक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, संचार के साधन तथा विभिन्न व्यावसायिक संगठन के प्रमुख स्रोत हैं जो सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करती हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर सोरोकिन ने यह निष्कर्ष किया है कि किसी समाज में एक विशेष प्रकार की गतिशीलता में वृद्धि होने का तात्पर्य यह नहीं है कि समाज निश्चित रूप से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। अनेक दशाओं में सामाजिक गतिशीलता की दशा से ऐसे तनावों में भी वृद्धि होने लगी है जो सामाजिक तथा व्यक्तिगत विघटन को जन्म देते हैं। इस स्थिति में एक विशेष सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता को सामाजिक परिवर्तन के एक विशेष स्वरूप के रूप में देखना ही उचित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेबर का सामाजिक परिस्थिति का सिद्धांत, सोशल स्टेटस थ्योरीज ऑफ वेबर। ओके, मैक्स वेबर उन समाजशास्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत को सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में स्पष्ट किया है। उनके अनुसार सामाजिक गतिशीलता का संबंध किसी समाज में व्यक्तियों तथा समूहों की सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन से है। वेबर ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। नंबर 1, सामाजिक गतिशीलता उन समाजों में अधिक होती है जहां व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में जन्म या वंश की अपेक्षा उसकी उपलब्धियों को अधिक महत्व दिया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति का सामाजिक गतिशीलता से प्रत्यक्ष संबंध है। थर्ड पॉइंट है साधारणतया एक सामाजिक समूह के व्यक्ति उन्हीं लोगों से अधिक संबंध रखते हैं जिनकी आय, लिंग, राजनीतिक परिस्थिति, धर्म तथा सांस्कृतिक मूल्य उन्हीं के समान होते हैं। नंबर 4 पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता का समाज की वर्ग संरचना से भी घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है वेबर के अनुसार वर्तमान समाजों में संपत्ति, प्रतिष्ठा तथा शक्ति के आधार पर वर्गों का निर्माण होना एक नई घटना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक गतिशीलता का औपचारिक सिद्धांत। ओके, फॉर्मल थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता का औपचारिक सिद्धांत। ओके, एस.जे. प्राइस के विचारों पर आधारित सामाजिक गतिशीलता का यह सिद्धांत हाल में ही इंग्लैंड में डी.वी. ग्लास ने सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से संबंधित जो लेख प्रकाशित किए हैं उन्हीं के आधार पर प्राइस ने सामाजिक गतिशीलता का औपचारिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से होने के बाद भी गतिशीलता एक ऐसा तथ्य है जिसकी प्रकृति तथा सीमा की माप की जा सकती है। यह विभिन्न सामाजिक स्तरों से संबंधित व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले
औपचारिक संबंधों के द्वारा संभव है। वर्तमान युग की यह विशेषता है कि आज पड़ोस और परिवार जैसे प्राथमिक समूहों की प्रकृति बहुत तेजी से औपचारिक रूप लेने लगी है। इस दशा में जब सभी व्यक्ति संपूर्ण सामाजिक जीवन पर ध्यान न देकर व्यक्तिगत उपलब्धियों की और असफलताओं को अधिक महत्व देने लगते हैं, क्या होता है इसमें जो व्यक्तिगत उपलब्धि होती है, तो इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि और सफलताओं को महत्व देने लगते हैं, जो उन्हें सक्सेस मिलती है, तो उनके बीच जो औपचारिक संबंधों का प्रभाव होता है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इस प्रक्रिया में एक सामाजिक वर्ग दूसरे सामाजिक वर्ग में जाने की प्रवृत्ति भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ओके, सामाजिक गतिशीलता से किसी परिवार या समूह की परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन जितनी तेजी के साथ होता है, समाज में लोगों के संबंध उतने ही अधिक औपचारिक बनने लगते हैं। इस आधार पर औपचारिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति का माप करना तथा उसका विश्लेषण करना संभव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्नर्स डेवलपमेंट थ्योरी, लर्नर का विकास का सिद्धांत। लर्नर ने सामाजिक गतिशीलता के नाम से कोई पृथक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन उन्होंने विकास की प्रक्रिया के रूप में लोगों की सामाजिक परिस्थिति के बारे में होने वाले परिवर्तन को जिस रूप में स्पष्ट किया है, उसे सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति के बारे में बताया है। ओके, लर्नर द्वारा प्रस्तुत विकास की दशा को सामाजिक गतिशीलता का आधार मानने का रोजर्स ने भी समर्थन किया है। रोजर्स ने स्पष्ट किया है कि किसी समाज में जैसे जैसे नवाचारों में वृद्धि हुई है, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने लगती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।